हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फोट्यूबर। फ्रेंड्स, आज हम लिटरेचर के साथ में ग्रामर को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, प्रेसी राइटिंग, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 3 से 4 क्वेश्चन इसके आते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी राजस्थान में। तो उसमें ये टॉपिक आता है 3 से 4 नंबर का। और वैसे भी जिन बच्चों के सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उनके भी ये टॉपिक लगता है। तो प्रेसी राइटिंग होता क्या है, प्रेसी मतलब क्या है? प्रेसी वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है वैल्यू। किसी भी चीज़ की वैल्यू आप लगा सकते हैं। जैसे कोई भी आपको पैराग्राफ दे दिया, कोई भी कॉम्प्रीहेंशन दे दिया बहुत बड़ा सा, उसको पढ़ करके आप उसके अंदर से निचोड़ निकाल करके और आप ये बता दो कि इसके अंदर ये चीज़ है। आपने उसकी वैल्यू बता दी कि इसके अंदर एक्चुअल में लिखा क्या है। तो वो एक टाइप से क्या होता है, जिस्ट ऑफ ए पैसेज। जिस्ट का मतलब एक सार होता है, और कॉम्प्रीहेंशन मेंशनिंग ऑल द एसेंशियल पॉइंट एंड गिविंग ए बेसिक आइडिया ऑफ द व्हाट द पैसेज से इज कॉल्ड प्रेसी राइटिंग। कि एक पैराग्राफ के अंदर वो एक बेसिक आइडिया देना, एक वो बेसिक आइडिया बता देना जो एक पैराग्राफ कहता है, उसको आप क्या बोलोगे? जिसमें आप सारे एसेंशियल पॉइंट भी डाल दोगे और उसका एक जिस्ट, एक सार बता दोगे, वो ही आपका प्रेसी राइटिंग होता है। तो वो क्या होते हैं एक्चुअल में, क्या होती है, एक समरी होती है, एक छोटे से पैराग्राफ की समरी आप उसको कह सकते हैं। या आप उसको फॉर्मल टोन में उसको आप रख सकते हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें आपको देनी होगी, ये नहीं है कि एन ऑप्शन आप कुछ भी बोल दीजिए। और इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल ब्रीफ के अंदर उसके अंदर दी होती है, और उसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आप बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए कि इस पैराग्राफ के अंदर दिया क्या है। कंप्लीटनेस होना चाहिए, कोई भी विचार ऐसा ना हो जो आप अधूरा छोड़ दो उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शुड नॉट बी इन फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर और क्या नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ डिसकनेक्टेड फैक्ट। प्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस पैराग्राफ के अंदर ही ना दिया हो और वो आप प्रेसी के अंदर लिख दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे विचार, ऐसे फैक्ट और ऐसी स्टेटमेंट आपको प्रेसी का कलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। इट इज़ नॉट एन आउटलाइन ऑफ पैसेज। और सिर्फ ये पैसेज की आउटलाइन भी नहीं होनी चाहिए कि आप एक आउटलाइन दे दिया और अपना काम कर दिया। इट शुड नॉट यूज़ एब्रीविएशन और कॉन्ट्रैक्शन और एब्रीविएशन आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज यूज़ फुल फॉर्म आपको यूज़ करनी है अच्छे से। तो इसमें एब्रीविएशन और वो नहीं करना है। प्रेसी कैन नॉट बी शेकी सिंस दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द एसेंस ऑफ द टेक्स्ट। और प्रेसी को क्या करना है, आपने वही चीज़ रिफ्लेक्ट करनी है जो आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। एसेंस ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपने पढ़ रही है उसका लेवल क्या है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या आपने समझा है, वो सब चीज़ें आपको उसके अंदर लिखनी है। उसके बाद आता है प्रेसी शुड नोट कन्वे यूअर ओन ओपिनियन। प्रेसी के अंदर अपने विचार आपने बिल्कुल नहीं थोपने हैं। जैसे आपने मतलब कोई पैराग्राफ पढ़ लिया, वो किसके ऊपर है, भ्रूण हत्या के ऊपर है, फीमेल फिटिसाइड के ऊपर है, तो इसमें आप अपने विचार नहीं दे सकते। सिर्फ उस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है उसका सार आपको बताना है। लैंग्वेज आप अपनी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने विचार नहीं दे सकते कि मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए। तो वो सब इसके अंदर नहीं आएगा। अपने रिमार्क्स नहीं देनी, अपनी क्रिटिसिज्म नहीं देनी, अपना ओपिनियन उसके अंदर नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि उसके अंदर अपना ओपिनियन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इट इज़ नॉट योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेन आइडिया। और मेन आइडिया है उसमें आपको अपनी व्याख्या नहीं देनी। यू कैन नॉट ऐड अ क्वेश्चन इन द प्रेसी राइटिंग। प्रेसी के आप के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो ऐड नहीं करना। इट इज़ नॉट जस्ट अ समरी। ये सिर्फ एक समरी नहीं होती और री राइटिंग ऑफ द ओरिजिनल एब्स्ट्रैक्ट। और ना ही ऐसा है कि ओरिजिनल जो सब आपने एब्स्ट्रैक्ट दे दिया उसको एज इट इज़ आपने चिपका दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट यूजिंग सम इंपॉर्टेंट सेंटेंस। और सिर्फ ये ऐसा भी नहीं होता कि आपने इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो ओरिजिनल जो लिखे हुए आपको मिल गए और आपने उसमें से उठा करके और उसका सार बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये प्रेसी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेसी है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखी जानी चाहिए। पहले तो फर्स्ट पर्सन के अंदर नहीं लिखी जानी चाहिए, उसमें अपने ओपिनियन नहीं देने, उसमें ऐसा कोई फैक्ट आपने यूज़ नहीं करना जो उसके अंदर नहीं दे रखा है। और दूसरा, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, द सेंटेंस इन प्रेसिस मस्ट यूज लिंकिंग डिवाइस आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और जैसे लाइक हो गया, देयरफॉर हो गया, सो हो गया, बिकॉज हो गया, एंड हो गया, इस टाइप के आप यूज कर सकते हैं। अब प्रेसी मेंटेन द ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल स्पीच और टेक्स्ट। और प्रेसी क्या करेगी, इस चीज़ को मेंटेन करेगी। क्या, किस चीज़ को मेंटेन करेगी? ऑर्डर और स्ट्रक्चर। जो ओरिजिनल स्पीच जो उसके अंदर दे रखा है टेक्स्ट के अंदर, उसका जो ऑर्डर और स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बना रखा है, उसको ज़रूर मेंटेन आपको करना है। उसके बाद आता है इट इज़ रिटन इन द ओन वर्ड्स ऑफ द
प्रेसी राइटर। प्रेसी राइटर है वो अपने शब्दों में उसको लिख सकता है, अपने ओपिनियन नहीं दे सकता। एंड नॉट रिटन बाय पिकिंग वर्ड ऑफ द ओरिजिनल राइटअप, जो आपको ओरिजिनल पैराग्राफ मिल गया उसको देख करके सिर्फ आपको एज इट इज़ वो वर्ड नहीं लिखने हैं, आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं उसी सार को। इट शुड हैव अ लॉजिकल ऑर्डर, इसका ऑर्डर लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कहीं आपने कोई बात लिख दी, कहीं आपने कोई बात लिख दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, फ्लो के अंदर होना चाहिए, ताकि समझ आए अगली बात है उससे कनेक्टेड होनी चाहिए, वेल कनेक्टेड सेंटेंस होने चाहिए, और पैराग्राफ है वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर की बात नीचे और नीचे की बात आपने ऊपर लिख दी। द आइडियाज एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट नीड टू बी स्ट्रिक्टली एडर्ड टू, जो आइडिया और जो कॉन्टेक्स्ट जिस संदर्भ में लिखी जाती है वो चीज़ है वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जानी चाहिए। अ प्रेसी डज नॉट हैव एनी डिटेल विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल राइटअप, और प्रेसी को क्या करना है, हैव एनी डिटेल, प्रेसी के अंदर ऐसी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं देनी जो उस ओरिजिनल राइटअप के अंदर मतलब लिखी ही नहीं गई है। तो ऐसी डिटेल भी आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप अपने शब्दों में लिखने लगे तो उसको बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया, मतलब अपनी ही डिटेल देने लगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और प्रेसी इज़ रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच, ये दोबारा भी आ गया है और ये ऊपर भी लिखा गया था। तो प्रेसी है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होना चाहिए, प्रेसी है वो समराइज फॉर्म में होनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और शुड नॉट रिटन इन फर्स्ट पर्सन, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखी जानी चाहिए। और अपने ओपिनियन नहीं लिखने, अपनी लैंग्वेज आप लिख सकते हो, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना इसको, और एब्रीविएशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो यूज़ नहीं करना, लेकिन आप लिंकिंग डिवाइस है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था प्रेसी राइटिंग का। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट सेकंड ग्रेड में तो इस मतलब जो मैंने दिया है मटेरियल इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे, ग्रामर का कोई अच्छा सा टॉपिक लेंगे जो आपके पेपर में लगता है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाय।